जय हिंद. Welcome to Ehsan Sir Academy. Today I will discuss class 10th math of R.D. Sharma books. आप एक्सरसाइज 3 आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टिंग किया जाएगा. उसका बेसिक्स आप लोगों को समझाया जाएगा. क्या पढ़ना है इसमें, क्या जानना है, कितने मेथड हैं, क्या चैप्टर है, क्या कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, इसके बारे में आज हम आप समझेंगे. बेसिक से शुरू होता है. जब आप शुरू से बढ़िया से पढ़ते हैं मन लगा करके तो आगे चल करके भी कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर नहीं होता है तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है आगे पढ़ने में, समझने में. इसलिए आज से शुरुआत की गई है कि चैप्टर 3 की चैप्टर 2 तक पूरा एकदम A to Z एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए गए हैं एहसान सर एकेडमी पर. और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग देख लीजिए और बढ़िया से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए. और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. कोई भी समस्या होती है तो कमेंट्स करिए, वीडियो लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए. चूँकि अगर आपको पढ़ना है तो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सभी वीडियो आपके जो है YouTube चैनल पर अर्थात आपके मोबाइल्स पर आ जाएंगे जब YouTube ओपन करेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जिससे आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे. पूरा क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आप पढ़ेंगे. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो. टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो. हमको आपको ऐसा अपने आप को बनाना है कि उससे अच्छा और कुछ हो ही ना सके, उससे अच्छा और कुछ बन ही ना सके. इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए. बेहतर करने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ करिए कि जिससे कि जीवन में आपके बढ़िया से ये फीड हो जाए जो चैप्टर आपको पढ़ाने चल रहे हैं. और आपको कहीं भी एग्जाम देना हो, वो केवल 10th का एग्जाम ही नहीं बल्कि अगर आप कोई भी एग्जाम में आप बैठे हैं और ये चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप बढ़िया से आप लोग उसको एक्सप्लेन करके उसको अच्छे तरीके से लगा सकें, वो आपके दिमाग में बातें आपके फीड हो सके. इस तरीके से हमको आपको पढ़ना है. चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं कुछ चीजें आप लोग समझ नहीं पाएंगे. ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सभी इक्वेशन होते हैं जिसको आप जानते हैं. सेकंड वाले में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपने पढ़ा, ठीक है ना. इसमें आप लीनियर पढ़ेंगे, पेयर्स ऑफ लीनियर पढ़ेंगे. मतलब पेयर्स मींस आप जानते हैं ना, 2 होंगे, डबल होंगे, ठीक है ना. तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे. इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना, आपको इक्वेशन पढ़ना है. इक्वेशन में दो पक्ष होंगे, ठीक है ना. इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना. इसमें इक्वल का साइन होगा, इसके एक तरफ कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा. इस तरीके से इक्वेशन ये कहलाएगा, ठीक है ना. इन 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ABCD को कहा जाता है. मतलब वेरिएबल्स कहा जाता है जो नॉन कांस्टेंट आपके अक्षर होते हैं, नॉन कांस्टेंट आपके ये जो वावेल्स और कॉन्सोनेंट ये सब जो मिला करके आपके होते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं, उनको वेरिएबल्स बोला जाता है. तो 2 वेरिएबल्स होंगे, एक 1 वेरिएबल्स नहीं होगा, 2 वेरिएबल्स होगा. 2 वेरिएबल्स मीन्स होता है भैया कि इसमें x y आ सकता है, l m आ सकता है, p q आ सकता है, r s आ सकता है, a b आ सकता है. तो 2 वेरिएबल्स हो गए कुल मिला के, आप समझिए. तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आज की इस क्लास में पढ़ना है. अब इसमें समझेंगे हम, जैसे 2 वेरिएबल्स होंगे. कोई भाई मान लीजिए इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल ऑफ 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल ऑफ 4 है. मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना. देखिए इसमें x y 2 वेरिएबल्स हो गए कि नहीं, 2 वेरिएबल्स हो गए. और इसमें 2 वेरिएबल्स हो गए, एक पेयर हो गया. पेयर मींस जोड़ा हो गया ना. फर्स्ट ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया. 2 इक्वेशन हुए कि नहीं. इसमें 2 पक्ष भी है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है, ठीक है ना. 2 मतलब इसमें 2 कंडीशंस है, देख रहे हैं ना आप, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है ना. बायां पक्ष दायां पक्ष है. तो इस तरीके से इसमें जो है 2 पक्ष हो गए. और ये लीनियर ऑफ इक्वेशन मतलब पेयर्स आपका मिल गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स में है. तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आपका ये बनने वाला है, ठीक है ना. अब जैसे इसमें ये बात तो आप जान गए कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है.
टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है मतलब एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन है तो जोड़ा बन गया। उसके बाद इन टू वेरिएबल्स में है, एक्स वाई इसमें है एक्स वाई इसमें है, ठीक है ना, तो टू वेरिएबल्स में है। तो ये तो आप चैप्टर का नाम समझ गए कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं चैप्टर में। अब आप समझेंगे कि इसमें और क्या होना है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होगा। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 मेथड होंगे, वही मेथड इसमें पूरे में आपको पढ़ना है। 3 मेथड आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, ठीक है ना। एक आपको क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है और तीसरा आपका ग्राफिकली मेथड पढ़ना है। 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। 2 मेथड तो आप जानते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी के बेस को सब्स्टिट्यूट करके और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। जैसे इसमें है तो x इज इक्वल ऑफ y प्लस 4 हो जाएगा और इसको यहां पुट करेंगे तो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल ऑफ 10 हो जाएगा और y 2y हो जाएगा। 4 इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर 2y इज इक्वल ऑफ आपका 6 हो जाएगा, y इज इक्वल ऑफ 6/2 हो जाएगा मतलब 3। y की वैल्यू हमको मिल गई ना। इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट किया गया। ये क्या किया गया? सब्स्टिट्यूट किया गया। तो सब्स्टिट्यूट अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका जो है आंसर आ जाएगा x का, ठीक है ना, x की वैल्यू। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड हुआ भैया? ये सब्स्टिट्यूट करके हमने वैल्यू फाइंड किया। नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट इसमें होगा इलिमिनेशन। क्या होगा भैया? इलिमिनेशन मेथड क्या होगा, ठीक है ना। इलिमिनेशन मेथड में होगा भाई, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब होता है कि एक को गायब करना है, समाप्त करना है। तो इलिमिनेट करने के लिए जैसे ये y प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करिए। फर्स्ट इक्वेशन इसको बनाइए, इसको सेकंड इक्वेशन बनाइए, इन दोनों को ऐड करिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, आप समझ रहे हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल आप 14 हो जाएगा और x इज इक्वल आप 14 में कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। देखो एक को एलिमिनेट किया, जब इसको आपने ऐड किया तो ये x y से y कैंसिल हो जाएगा और ये x है बचेगा। तो ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब आपको समझना है इसमें ग्राफिकली मेथड। क्या मतलब, कौन सा मेथड समझना है भैया? जैसे x की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो इधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल ऑफ 10 माइनस 7 प्लस वाई इज इक्वल ऑफ 10, ठीक है ना। और उसके बाद y इज इक्वल ऑफ 10 माइनस 7 इज इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा? 3। तो y की वैल्यू 3 आना, तीनों से आंसर वही है। ऐसा नहीं समझिएगा कि आंसर सबसे अलग अलग आएगा, आंसर तीनों से सेम आएगा, ठीक है ना। वो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, चाहे एलिमिनेशन मेथड होगा और चाहे आपका जो है ग्राफिकली मेथड होगा। इसमें 2 मेथड, ये तो आपने पीछे भी कुछ पढ़ा है, ठीक है ना, इसके बारे में आपने समझा है, कुछ चीजें आपको इसके बारे में भी बताई है, 9th में 8th में भी आपने इसको आप सॉल्व करना समझे हैं। आप एक चीज और इसमें आपको जानेंगे, जो मेन है, जो अभी आप पहली बार समझेंगे, मुख्य है, वो आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी ग्राफिकली मेथड। कौन सा? ग्राफिकली मेथड। मतलब आप इसमें जो समझेंगे, जो अलग है अपने आप में, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ग्राफिकली मेथड मतलब ग्राफ मेथड से इसको सॉल्व करना। तो जैसे ये फ्रॉम इक्वेशन है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल ऑफ 10। x की वैल्यू ग्राफिकली मेथड में x की वैल्यू स्वयं आपको पुट करना होगा, y की वैल्यू अपने आप आपको पुट करना होगा। अब x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो y इज इक्वल आप 0 पुट करिए, पुटिंग ऑन। तो यहां y पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल ऑफ 10 और x इज इक्वल ऑफ क्या आ गया है? 10 आ गया। अब यहां पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, x इज इक्वल ऑफ 0 पुटिंग ऑन इक्वेशन लिखेंगे, पुटिंग ऑन इक्वेशन। तो इसमें पुट करिए तो 0 प्लस वाई इज इक्वल ऑफ 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो y इज इक्वल ऑफ आपका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारा ये ग्राफ बन गया, सॉरी हमारा एक पेयर्स मिल गया, आंसर मिल गया हमको x y। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले में 10 है और इसकी 0 है, इसमें 0 है, ये 10। ठीक है ना। अब सेम एज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम देखेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल ऑफ 4। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब x यहां y इज इक्वल ऑफ 0 पुट करिए, y इज इक्वल ऑफ 0 पुटिंग ऑन इक्वेशन। तो x माइनस 0 इज इक्वल ऑफ 4 हो जाएगा, x इज इक्वल ऑफ क्या हो जाएगा 4, और x इज इक्वल ऑफ 0 पुटिंग ऑन इक्वेशन। ठीक है ना, 0 माइनस वाई इज इक्वल ऑफ 4, y इज इक्वल ऑफ -4, y की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसके लिए भी आपका एक सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन है, इसके लिए भी एक आपको सॉल्यूशन मिला। x y, x की वैल्यू फर्स्ट में आपका क्या आया है 4 आया है, और ये 0 हो गया है, और इसमें -4 है, ये 0 हो गया। ठीक है ना। अब दो वैल्यू, दो इक्वेशन थे, दो सॉल्यूशन हमको मिल गया। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमको x की एक वैल्यू चाहिए, ये तो अपने आप से मैंने वैल्यू रख के फाइंड कर लिया। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं 0 रखा हूं तो आप भी 0 रखें, x की वैल्यू मैंने 10 रखा तो आप 10 रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस केवल ग्राफ बनाने में आपको ध्यान देना है, ग्राफ मेन है इसमें। ठीक है ना, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ही इसमें मेन है भैया। x y 10 0 0 10, अरे ये बना हुआ है, बार बार क्या बनाना, एक ये बना है। अब ग्राफ बनाने में स्केल ले लीजिएगा, अगर ग्राफ पेपर आपके पास नहीं अवेलेबल है, नहीं लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको स्केल लेना। ग्राफ बनाना इसमें आपको समझना है कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनेगा x एक्सिस y एक्सिस में, ऐसे। थोड़ा सा अगर नाप करके बनाएंगे स्केल की सहायता से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, मतलब बहुत सही बनेगा। अब जैसे 1 2 3, अब हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है इसमें, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। 5 या 2 2 का कर लेते हैं, 2 4 6 8 और यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, स्केल की सहायता से जब बनाइएगा तो इसके बीच का स्पेस जो है एकदम सही होना चाहिए, बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए, मतलब एक नाप का होना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है ना, 2 4 6 8 10, 2 2 4 6 8, 2 हो गया, -2 -4 हो गया, -6 हो गया। ठीक है ना, और आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की, ये x एक्सिस है। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस है।
ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है। अब देखो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 10 0 है, क्या है भैया 10 0, 10, 0 और क्या है इसमें 0, 10 है, इसमें क्या है 4, 0 है, इसमें क्या है 0, -4, ठीक है ना। 10 0 हम नंबर्स लाइन पे नंबर कैसे पुट करते हैं जानिए। 10 0 तो x एक्सिस पे पहले जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे होता है और जो बाद में होता है y एक्सिस पे होता है। तो पहले हम x एक्सिस को ढूंढेंगे। x एक्सिस पे मेरा 10 है, यहां पर आ जाता है, ये यहां आ जाएगा 10, 0, 0, 10, y एक्सिस पे 10 है और x पे तो 0 है तो कोई बात नहीं है, यहां आ जाएगा 0, 10, ठीक है ना। इसको ऐसे मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिलाएंगे तभी हम जानेंगे कि हमारा आंसर क्या है। करेक्ट आंसर तभी आएगा, नहीं तो गलत तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे ना। और लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं जान नहीं पाएंगे, इतना देर हम बताएंगे सब बेकार हो जाएगा। लास्ट तक जरूर देखना इसको। अब उसके बाद देखिए इससे एक रो हो गई। अब इससे देखिए 4, 0, 4, 0, एक्स एक्सिस पे 4 है, यहां 4 और y पे 0 है तो यही रहेगा। और उसके बाद है 0, -4 यहां है। इन दोनों को ऐसे आगे तक बढ़ा देंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा गड़बड़ कटा है, बता रहा हूं, स्केल की सहायता से आप करेंगे ना तो जो इसमें कटान पॉइंट बिंदु होगा, ठीक है ना, ध्यान रहे, जो कटने वाला पॉइंट होगा, जो कटने वाला पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसके किसके सामने है, ये लगभग जो है 3 पे है, ये किस पे है 3 पे, और इसमें ये देखिए 7 पे है, 6 और 8 के बीच में है, इधर 2 और 4 के बीच में है, तो ये किस पे है 3 पे है। तो पहले y एक्स एक्सिस का लिखा जाएगा 7, 3, यही आंसर हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल ऑफ आपका 7 एंड y इज इक्वल ऑफ आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ भाई बात ना, समझ गए ना। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये है भैया ग्राफिकली मेथड, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस केवल ग्राफ बनाना आपको आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल लीजिएगा, स्केल से इसको नापिएगा, इस तरफ इसको नापिएगा, ठीक है ना, नाप के बढ़िया से लिख लेना है। कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाए, आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 10 12, जितने का अंतराल हो सेम होना चाहिए, बस इंटरवल सेम होना चाहिए। इसमें भी इंटरवल सेम कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब नेक्स्ट में आपको ये जानना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 200 300 1300 1500 ऐसा कुछ मान आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1300 आ रही है, 1200 आ रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप जो है x की जो वैल्यू होगी, जैसे 1300 आ रही है तो आप 100 का इंटरवल कर लीजिएगा, 100 200 300 400 500, है ना, 100 200 300 400 500 600, इस तरीके से 1300 तक कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ गए आप लोग ना। कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि कैसा लगा वीडियो। इसमें इक्वेशन मैंने आपको पहले से बना के दिया था, उसी इक्वेशन को सॉल्व किया। सबस्टिट्यूशन मेथड से भी वही वैल्यू आई, एलिमिनेशन मेथड से भी वही वैल्यू आई, और जब आपने ग्राफिकली मेथड का यूज किया तब भी वही वैल्यू आपकी आई। इसलिए आपका आंसर सही है, ये तरीका सही है। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप नॉलेज आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।